निरंजन पोद्दार हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो निरंजन पोद्दार, सबसे पहले आपके पास यह जाना चाहूंगा, ये समझने की जरूरत है कि लगातार जो आरोप लगते हैं, कहीं पर भी देखिए भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद या तो किसी की जान चली जाए या किसी आम जनता का नुकसान हो जाए, सबसे पहली उंगली उठती है कि नहीं सरकार के चलते ऐसा हो गया। अब जब इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर कमी तो आएगी इससे। देखिए आलोक जी, इसीलिए किसी ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा, कि सबसे पहले अगर आपको ईमानदारी धरातल पे लानी है तो सबसे पहले खुद को ईमानदार, स्वयं को ईमानदार होना पड़ेगा। और आज ये देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी बेदाग सरकार चला रहे हैं। तो इन्होंने जो पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने अपने जो इनका जहां ये बैठते हैं सचिवालय, जो केंद्रीय सचिवालय तथा प्रदेश सचिवालय है, वहां पहले इन्होंने वहां से सफाई करना शुरू करी थी। और अब जो आपने जो सवाल किया था उसका मैं एक तार्किक उदाहरण ये देना चाहता हूं आलोक जी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 साल के अंदर जो सिस्टम जिस तरीके से जड़बत हो गया था कि सरकार चाहे कितनी ही अच्छी आए, कुछ पॉलिसियां मनमोहन सिंह सरकार की भी अच्छी थी, किंतु क्या है कि उसको एग्जीक्यूट जो करेगी वो मशीनरी करेगी, एग्जीक्यूशन मशीनरी उसको एग्जीक्यूट करेगी, नौकरशाह करेगी। केंद्रीय सचिवालय से राज्य सचिवालय पे, उसके बाद में जिला अधिकारियों के पास, उसके बाद में तहसील अधिकारियों के पास, उसके बाद में ग्राम पंचायत, तालुका, वार्ड समिति, इस तरीके से ये सारी की सारी मशीनरी पहुंचती है। अब अगर मान लीजिए सचिवालय से के अंदर ही उसके अंदर घुन लग जाए, केंद्रीय सचिवालय में ही घुन लग जाए, तो जैसे राजीव गांधी जी ने सन 1987 के अंदर कहा था कि हम केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 10 पैसे पहुंचते हैं, तो वो 90 पैसे कहां जाते थे? वो 90 पैसे इस मशीनरी के जाल में फंस जाते थे। और आज ये जो राज्य सरकार और मोदी सरकार या केंद्र सरकार जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए इनको मुसीबत का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी मानी जाती है और किसी भी सत्ता के अंदर इनका बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है। तो निश्चित रूप से जब इनके ऊपर खुद के ऊपर आकर के पड़ेगी तो ये निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब राजा अगर मान लीजिए सख्त है और राजा अगर निष्कलंक है तो निश्चित रूप से उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ये देश अब अपनी सही दिशा में चल पड़ा है, मेरा तो यही मानना है। इसमें यह भी एक सबसे अहम सवाल है कि तमाम ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिनका वेतन निश्चित है, उसी वेतन के हिसाब से उनके पास संपत्तियां होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आज उसकी नियुक्ति हुई है, पता चला 10 साल बाद उसके पास 10 फार्म हाउस हैं, उसके पास BMW है, ऑडी है। तो क्या सरकार को ये चीजें दिखती नहीं है क्या? या सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं उनके पास भी इस तरह से होता है कि मामूली सा विधायक कोई जीतता है, उसके बाद 5 सालों में पता नहीं उसके पास कौन सा ऐसा कुबेर का खजाना लग जाता है कि उसके पास फार्म हाउस, उसके पास यहां पर प्लॉट, वहां पर कोठी, पता चला लखनऊ में कई सारी उसकी दुकानें हो गई, उसके पास ऑडी भी है, BMW भी है, तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी में खरीद नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जाल भी तो है। निश्चित रूप से आलोक जी, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे अभी एक यादव सिंह तो एक उदाहरण है आपके सामने, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है कि अगर वो आज पैसों के आग लगाना चालू कर दे, अपने पैसों को आग लगाना चालू करते तो 1 महीने तक वो आग जलती रहेगी, मैं आपको बता दूं, इतना पैसा उनके पास है। और अब जिस तरीके से ये सरकार उनके ऊपर अटैक कर रही है या मान लीजिए उनको इस घेरे में ला रही है, तो निश्चित रूप से जो बेईमान टाइप के लोग हैं उनके अंदर तिलमिलाहट तो जरूर होगा। किंतु देखिए इससे एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जैसे अभी काजल जी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले कुछ समय के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी इन्होंने एक साथ साथ चलाई है कि जो अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेट्स और जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको पारितोषिक मिल रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, उनको मेडल मिल रहे हैं। तो देखिए इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। और मैं अगर इसको कुछ नाम अगर मैं आपके स्टूडियो में गिनाऊं तो देखिए आलोक जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इसका एक परिवर्तन हमने देखा है कि हम अब जैसे गाजियाबाद के अंदर है तो हम गाजियाबाद के अंदर भी देख सकते हैं कि एक समय में जो जिलाधिकारी कार्यालय है या मान लीजिए जो एसएसपी कार्यालय है, ये एक समझ लीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग की एक दुकान हुआ करता था। किंतु आज आप देखिए जैसे ये
हमारे जो एसएसपी है कलानिधि नथानी साहब, तो ये किसी की अप्रोच नहीं मानते, किसी मंत्री की, संतरी की, किसी कार्यपालिका की या किसी की भी ये अप्रोच नहीं मानते, ये तुरंत फैसला करते हैं। और इसका ये परिणाम है कि आज एक आप ये मान के चलिए कि सीओ लेवल से लेकर के और एक कांस्टेबल लेवल तक हर व्यक्ति आज अपनी ड्यूटी के अंदर मुस्तैद है, और जो लोग अभी भी नहीं सुधर पा रहे हैं उनकी छटनी हो रही है। आलोक जी, बिल्कुल। हफीज जी की मेन भावना यह है यहाँ पर, निरंजन जी, इनका यह कहना है कि हमारे माफिया को तो आप माफिया चिल्लाते हो और आपका माफिया नेता हो जाता है, आपका माफिया बहुत ही अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए आलोक जी, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जो वॉशिंग मशीन की बात हर जगह बहुत बार मैंने सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री है क्या, जो उसमें गोता लगा लेता है वो पाक साफ हो जाता है। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक सिंगल रुपए का केंद्र सरकार के ऊपर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो एक मैनिपुलेटेड आरोप ये राफेल के टाइम पे लगाया गया था, उसकी भी हवा निकल गई, वो भी गुब्बारा इनका फूट गया। अब ये जो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है या गंगोत्री है या जो भी ये बात करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊं तो आलोक जी, देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने जो शुरुआत में बोला था, यथा राजा तथा प्रजा, कार्यपालिका विधायिका दोनों, आपका कप्तान जैसा होगा आपको वैसा ही चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अतीत में विश्वास नहीं करती। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक बात कही थी कि अब हमें नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके सकारात्मक राजनीति की तरफ जाना है। 2014 से पहले किसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो हम उसके ऊपर ज्यादा हम उसको ज्यादा हम नहीं देखेंगे उसको, लेकिन अब जो आगे जो चल रहा था इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए और इसके अंदर वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो 2014 से पहले पिछले 68-70 सालों के अंदर हुई है। और इसी के ऊपर इस सरकार ने फोकस किया है। अदरवाइज देखिए सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, जैसे हफीज जी कह रहे थे कि आप उनको पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, अगर इस तरीके से पकड़ने लगेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं आलोक जी कि इस देश की जेलों के अंदर जगह नहीं बचेगी। इतने सारे लोग अंदर चले जाएंगे पक्ष विपक्ष के, मैं उसके अंदर सबका कह रहा हूं, पक्ष विपक्ष के। तो इसलिए ये सरकार इस नीति पे चल रही है कि अब इसको जो जब जागो तब सवेरा, जहां से शुरुआत करो, अब यहां से शुरुआत करी है और यहां से हमें आगे सारी चीज को क्लीन करते चले जाना है और आगे अपने आप सारी ठीक हो जाएगी। अब भुक्कल नवाब की जैसे इन्होंने बात करी, अब मुझे एक बात बताइए, जो भुक्कल नवाब अब भारतीय जनता पार्टी में है, जिस भारतीय जनता पार्टी की कैप्टनसी अगर मान लीजिए योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, तो भुक्कल नवाब अब भ्रष्टाचार कैसे कर लेंगे? पहले तो उनको आगे भी पहुंचाना था, ऊपर भी देना था, और जब आदमी 100 रुपए ऊपर देता है तो 50 रुपए अपने भी निकालने की कोशिश करता है। तो देखिए ये गंगोत्री और इसी से ही आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस पूरी बहस में जुड़ने के